हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुग्रेबर। और जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था और आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आगे एंट्रेंस के आने वाले जितने भी अपडेट्स होंगे वो मैं अपने चैनल पर लेके आने की कोशिश करूँगी। तो आज अभी मैं जस्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ आई हूँ, जो अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले ही आया है। तो यहाँ पर जो मेरा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का वो है बिज़नेस टुडे की वेबसाइट। और अगर आप चाहते हो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सेंटर मल्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर DU, JNU, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन जुलाई अगस्त। दैट मीन्स जो अभी तक एंट्रेंस की डेट कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रही थी ड्यू टू पेंडेमिक कि कब होने वाला है और कब नहीं होगा। तो अब जो फ़िलहाल की नोटिफिकेशन जस्ट कुछ मिनट पहले जो आई है वो आई है कि जुलाई एंड अगस्त के महीने में एंट्रेंस को कंडक्ट करवाने का जो है सजेशन, जो थिंकिंग जो है चल रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री के माइंड में। तो आगे जो हम बात करते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री हैड एडवोकेटेड फॉर अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन इट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इज़ एक्टिवली परस्यूइंग दिस स्कीम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सबको पता होगा कि अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें एक सजेशन ये था कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाए। जैसे कि अभी तक क्या होता था, DU अपना अलग लेता था, JNU अपना अलग लेता था, AMU अलग लेता था, है ना। इस तरीके से तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें सजेशन दिया गया था कि सबके लिए कॉमन टेस्ट करवाया जाए। तो उसको लेकर आगे क्या अपडेट है मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे। ओके, द सेंटर इज कंसीडरिंग कंडक्टिंग अ सेंट्रलाइज्ड कॉमन entrance examination for admission to various universities for the academic calendar 2021 to 22। ऐसा यहाँ पर अभी थिंकिंग चल रही है, यानी कि विचार चल रहा है कि 2021 से 22 का जो बैच होगा उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाए सभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड सम टाइम इन द जुलाई एंड अगस्त पीरियड। ये कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त पीरियड में हो सकता है। Education Ministry had advocated for a common entrance test in the National Education Policy and is actively pursuing this scheme। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो सजेशन था ये लाया गया था और अब इसको एक्टिवली परसुइंग करने यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी अ सिंगल पेपर सिमिलर टू द नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट एंड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब जैसे कि आपने जो नीट के और JEE के पेपर होते थे सिंगल पेपरली, वैसे ही उसी तरह से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे कराने की बात की जा रही है। इट विल बी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स, द प्रिंट रिपोर्टेड। ये जो एडमिशन होंगे ये उन एडमिशन्स के लिए हो सकते हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि जो प्रोग्राम के लिए या फिर किसी ऑनर्स के लिए उन एडमिशन्स के लिए हो सकता है, फिर नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए भी हो सकता है। The scores obtained in the common entrance test will be used by all central universities such as Delhi University, Aligarh Muslim University, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टू एडमिट न्यू स्टूडेंट्स। मतलब कि इस टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, है ना। तो ये यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी, इस एंट्रेंस में जो मार्क्स आया होगा उसको कंसीडर करते हुए अपने यहाँ पर उनको एडमिशन देंगी, किनको, बच्चों को जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया है। ओके, यानी कि ये पर्सनल एंट्रेंस टेस्ट नहीं करवाएंगे जैसे कि अभी तक होता आता था। एक कॉमन टेस्ट होगा सभी यूनिवर्सिटीज़ का और उसमें जो मार्क्स आएंगे बच्चों के उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज में। ओके, earlier, it was reported that the Education Ministry was planning to launch the Common Entrance Test for universities in May 2021. However, the second wave of the pandemic had put these plans in limbo. That means कि ये जो सजेशन था ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 उसकी वजह से ये सब कुछ डिले होता जा रहा था। बिकॉज अब थोड़ी सी सिचुएशन सुधरने लगी है तो यहाँ पर नई नई चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी। Now, with the CBSE Class 12 examinations cancelled and COVID-19 cases dropping, the Education Ministry is positively considering holding the common entrance test in the next 2 months. The website reported citing sources. That means जैसे कि आप अब सबको पता था कि CBSE का जो अभी 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए थे वो कैंसिल हो गए थे और बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ नहीं किया गया ड्यू टू COVID-19। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, अब इन्होंने बोला कि COVID-19 के जैसे कि आप सबको दिख रहे हैं, अब केसेस ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि थर्ड वेव आने तक हम वेट करें। तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने एंट्रेंस अब तक लेट हो चुके हैं उन सबको करवा दिया जाए। तो अब यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि जो नेक्स्ट 2 मंथ होके, जैसे कि अभी जून चल रहा है, तो जुलाई एंड अगस्त के महीने तक यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी कि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो करवा लिए जाएँ। ओके,
There is a suggestion that students whose class 12th exams have been cancelled should be allotted grades instead of marks. यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी तक जब हमने 12th की थी तो हमको मार्क्स दिए जाते थे, बट बिकॉज यहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्क्स देना उतना वाजिब उनको नहीं लग रहा है, तो इस तरीके से वो ग्रेड देना चाहते हैं बच्चों को इंस्टेड ऑफ मार्क्स. Hence, it is imperative that university admissions also happen differently. यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि 12th के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो नए तरीके से बनाया जा रहा है, उसको अगर हम मार्क्स की जगह ग्रेड्स को लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये भी कोशिश की जाए कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होंगे उनको भी डिफरेंट तरीके से कराया जाए. The ministry is considering conducting common entrance tests for students across the country in the July-August period. They added. यहाँ पर ये लोग क्या बता रहे हैं कि अगर ऐसा सजेशन इम्प्लीमेंट हो जाता है और अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं तो वो जुलाई एंड अगस्त के महीने में करा लिया जाएगा. मतलब जितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, कुछ कन्फर्मेशन नहीं है अभी. ओके. Sources have explained that if class 12 students are given grades instead of marks, then admission to universities will be based solely on performance in entrance examinations. तो उन्होंने यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ. उन्होंने बोला है कि जैसे कि क्लास 12th में अब बच्चों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं मिला. ओके. बच्चे क्या करते हैं, अपने लास्ट का जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं उन सबको पता है कि उनके लिए वो कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उन्हीं के बेस पर उनको आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा. तो यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं बिकॉज वो अपना 100% नहीं दे पाए तो उनको उन मार्क्स पर जज करना काफ़ी ज़्यादा अनफेयर लग रहा है उनको यहाँ पर. तो इसलिए वो क्या चाह रहे हैं कि उन बच्चों के लिए एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, सो दैट दे कैन क्लियर देयर माइंड कि बच्चों की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनका फेवरेट कॉलेज या फेवरेट प्रोग्राम या फेवरेट कोर्स उन बच्चों को मिल सके. वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन टाइप ना आए या फिर बच्चों में थोड़ा सा संकोच ना आए. ठीक है, कि उनको वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए और जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला. The proposal for conducting common entrance exams for all universities was put on hold due to the pandemic, but it will be discussed again with the universities, said another ministry official. That means यहाँ पर ही क्या बताना चाह रहे हैं कि जो अभी तक कॉमन एंट्रेंस की बात थी, आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी कि बहुत सारी वीडियोस आ रही थी कि होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अभी तक हम कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड-19. हमें नहीं पता चल रहा था कि कब करवाना चाहिए, अभी अनाउंसमेंट करनी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए. तो अभी क्या हो रहा है कि कोविड सिचुएशन जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ठीक होने लगी है और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इस बात पर अब विचार कर रही है कि जल्द से जल्द जो है एंट्रेंस करा लिया जाए. और यहाँ पर ये भी कोशिश की जा रही है कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो सजेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर था उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश इस वाले बैच के लिए की जाए 2021 से लेकर 22 के लिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. बने रहिए मेरे साथ बिकॉज आगे जितनी भी नई अपडेट्स होंगी वो सब मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगी. एंड थैंक्स फॉर